कोरोना वायरस महामारी से अमेरिका में अब तक मारे गए 90,000 से अधिक लोगों की मौत के मद्देनजर मंगलवार को एक प्रभावशाली अमेरिकी लॉमेकर ने चीन से अमेरिकी विनिर्माण इकाइयों की वापसी को प्रोत्साहित करने के लिए कांग्रेस में एक कानून पेश किया है। कांग्रेसी मार्क ग्रीन द्वारा पेश किए गए द ब्रिंग अमेरिकन कंपनी होम एक्ट में विनिर्माण कंपनियों की अमेरिका वापसी की स्थानांतरण लागत का 100% भुगतान के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीनी आयात पर लगाए गए शुल्क को कवर करने की भी बात कही गई है। अमेरिकी सांसद ग्रीन ने कहा कि अमेरिका अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए निवेश को आकर्षित करना आवश्यक है, लेकिन अमेरिकी कंपनियों के लिए अपनी मिट्टी में वापसी के लिए स्थानांतरण लागत का भार उठा पाना सबसे बड़ी समस्या है। ग्रीन ने कहा कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के समय कई कंपनियों के लिए ये कदम बहुत महंगा और बहुत जोखिम भरा हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि चीन के रवैये से साफ है कि वो एक विश्वसनीय साझेदार नहीं है। अमेरिका को फिर से विकसित करने और चीन पर अमेरिका की निर्भरता को कम करने के लिए अवसर के द्वार खोलने जरूरी है और उन्हें अमेरिकी कंपनियों को अपने देश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है। लॉमेकर ग्रीन ने द ब्रिंग अमेरिकन कंपनी होम एक्ट के अलावा सिक्योर आर सिस्टम अगेंस्ट चाइनीज टैक्टिक्स एक्ट भी कांग्रेस में शामिल किया है, जो महामारी के दौरान चीन के रणनीतिक अधिग्रहण को रोकती है और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण संवेदनशील कंपनियों की वापसी के लिए प्रोत्साहन की वकालत करती है। कांग्रेसमैन रॉन राइट और मार्क वेसी ने भी चीन की जासूसी और बौद्धिक संपदा चोरी से सुरक्षा के लिए एक आधारभूत संरचना संसाधन यानी AIR सुरक्षा कानून पेश किया है। राइट ने कहा कि महामारी के पहले दिन से कम्युनिस्ट चीन ने कोविड-19 पर प्रतिक्रिया देने में लापरवाही बरती है। यही नहीं, चीन बाकी वैश्विक समुदाय के लिए बीमारी की गंभीरता को साझा करने में भी विफल रहा, जिससे हजारों अमेरिकियों की मौत हो गई। राइट ने आगे कहा कि हम उन्हें अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रणालियों को घुसने देने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। इस बीच हाउस चाइना टास्क फोर्स के सदस्य कांग्रेसी जिम बैंक्स और कांग्रेसी डैन क्रैनशव और लांस गुडेन ने माइक पॉम्पियो और स्टीव मैनुचिन को एक पत्र भेजकर उनसे आग्रह किया है कि वे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को 7 अधिकारियों पर सकल मानव अधिकारों के दुरुपयोग, लापरवाही और शत्रुतापूर्ण व्यवहार के लिए मैग्नेटस्की प्रतिबंध लगाएं, जिन्होंने कोविड-19 महामारी की गंभीरता को बहुत बढ़ा दिया। उल्लेखनीय है कि जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार पूरी दुनिया में अब तक कोरोना महामारी से 48 लाख से अधिक संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अमेरिका सबसे प्रभावित राष्ट्रों में से एक है, जहां अब तक 90,000 से अधिक मौतें और 15 लाख से अधिक कोविड-19 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।